नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब क्या बंगाल में दीदी की सियासत को क्या बंगाली राम बचाएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर बंगाल में मंदिर मस्जिद की चर्चा या फिर कहें कि मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 3 महीने बाद ही बंगाल का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आपने देखा है कि मुर्शिदाबाद में दीदी के ही एक्स एमएलए हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की नींव क्या रखी। दूसरी तरफ टीएमसी ने मंदिर निर्माण यानी कि मोदी जी की मंदिर नीति पर चलना शुरू कर दिया। हाल ही में दीघा में जगन्नाथ भव्य मंदिर बनाया दीदी ने। फिर उसके बाद अभी कोलकाता के न्यू टाउन में उन्होंने दुर्गा आंगन मंदिर की भी नींव रखी और इसी महीने उन्होंने महाकाल मंदिर का भी शिलान्यास कर दिया है। तो देखा जाए तो पीएम मोदी की देखा देखी ममता बनर्जी भी मंदिर नीति पर चल पड़ी हैं और अपने आप को सेकुलर हिंदू साबित करने में वो पूरी तरह से जुट चुकी हैं। और इन सब के बीच अब खबर ये आ रही है कि बंगाल में ही बंगाली राम की थीम पर भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। हालांकि मंदिर बनाने की जो योजना है ये एक ट्रस्ट द्वारा है जिसे लगभग 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और लक्ष्य रखा गया है साल 2028 का। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं। मंदिर निर्माण को लेकर ये प्रस्तावित है। मंदिर के प्रस्ताव को लेकर एक धार्मिक संरचना होगी। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत विशेषकर कृतिवास ओझा की परंपरा को समर्पित एक केंद्र इसे बना रहा है। कृतिवास ओझा ये वही कवि हैं जिन्होंने 15वीं शताब्दी में संस्कृत रामायण का बांग्ला अनुवाद श्री राम पंचाली लिखा था, जो आज भी हर बंगाली घर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। और इसी बंगाली राम की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए बंगाल में भव्य श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है और जो कि नादिया के शांतिपुर इलाके में इस मंदिर की नींव रखी जाएगी और 15 बीघा में इस मंदिर का पूरा निर्माण होगा। और देखिए मंदिर का निर्माण बाकायदा एक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और ट्रस्ट का ये साफ कहना है कि शांतिपुर तो पूरे भक्ति आंदोलन की धरती है। कृतिवास ओझा को ने राम को बंगाल की भाव से जोड़ा था और उन्होंने राम की कल्पना की थी और बंगाल की संस्कृति की सबसे बेहद करीब रही हैं। हरा राम उन्हें कहा जाता है और 17 में इसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक चुनावी प्रोजेक्ट नहीं है। तो ट्रस्ट का तो साफ कहना है कि बिल्कुल भी चुनावी प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि कई लोग इस मंदिर निर्माण पर ममता दीदी की मंदिर नीति को जोड़ रहे हैं और इसलिए ट्रस्ट का ये साफ कहना है कि ये परियोजना अब की नहीं है, ये पहले की है और इसका कहीं भी कोई भी राजनीतिक संबंध पूरी तरह से नहीं, कहीं भी नहीं है और पूरी तरह से एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक है। यानी कि पहली दफा बंगाल की धरती पर बंगाली राम को थीम को केंद्रित रखते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा जो कि तकरीबन 100 करोड़ की लागत से बनेगा और 2028 वो साल है जिसको टारगेट सेट किया गया है। तो भले ही ये एक व्यक्तिगत ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा हो लेकिन इसे भी दीदी की मंदिर नीति से जोड़ रहा है क्योंकि अगर बंगाल में मंदिर का निर्माण होगा, ट्रस्ट साफ कह चुकी है कि अगर सरकार अपनी तरफ से कोई सहायता देना चाहती है तो उसका वो पूरी तरह से स्वागत करते हैं। और अगर टीएमसी सरकार की तरफ से धनराशि अगर इसमें किसी भी तरह का दान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राजनीति शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है मंदिर नीति को लेकर ममता बनर्जी को भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा का साफ कहना है कि दीदी पहले तो प्रभु राम के नाम से भी चिढ़ती थी लेकिन अब वो मोदी जी की मंदिर नीति पर उसने चलना शुरू कर दिया है। चुनाव आते ही मंदिर बनाना दीदी ने शुरू कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में दीदी पर जिस तरह से भाजपा एक तरह से एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण वाली राजनीति का आरोप लगाती है, क्या वो उचित है? और जिस तरह से ममता दीदी खुद को सेकुलर हिंदू साबित करने में जुटी हुई है, क्या उनकी ये कोशिशें उन्हें इस बार के बंगाल के चुनाव में जिता पाने में कामयाब हो पाएगी? और अब की बार बंगाली प्रभु राम का यही भव्य मंदिर किस तरह से दीदी को जीत दिला पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा सर। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है।